जम्मू कश्मीर की सरकार एक बहुत बेहतरीन स्कीम लाई है जिसे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम का नाम दिया गया है। ये स्कीम बेसिकली लाई गई है उन पुरानी गाड़ियों के लिए, मेटाडोरों के लिए और मिनी बसेस के लिए। यानी अगर आपके पास पुरानी बस है, पुरानी मिनी बस है या आपके पास पुरानी मेटाडोर है और 15 साल पुरानी बस, 15 साल पुरानी मेटाडोर या 15 साल पुरानी मिनी बस, उनके मालिकों के लिए ये ज़बरदस्त स्कीम है कि अगर आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी 15 साल से पुरानी है या आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो भी 15 साल के से पुरानी है, तो सरकार आपको 16% जो गाड़ी की कीमत होगी, 16% जो है गाड़ी की कीमत के ऊपर सब्सिडी देगी और या 5 लाख रुपया, दो में से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। तो तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बस है, मिनी बस है या मेटाडोर है, उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो नई गाड़ियां जो इको फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट नई बसेस आई हैं वो उन्हें खरीदें। और उसमें यह कहा गया है कि सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी अगर आप ये इरादा करते हैं कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को, पुरानी मिनी बस को, पुरानी मेटाडोर को बदलना चाहते हैं। 15 साल पुरानी आपकी गाड़ी हो चुकी है और जब 15 साल की मियाद खत्म होती है, उसके 15 साल की मियाद खत्म होने के बाद ज्यादातर मामलों में से सरकारी गाड़ी हो तो वो स्क्रैप में चली जाती है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसका परमिट रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक रास्ता निकाला कि वो 15 साल की जो पुरानी आपकी गाड़ी है उस गाड़ी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये जो सब्सिडी ट्रांसपोर्टर्स को दी जाएगी, इस सब्सिडी का मकसद है कि वो इको फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां जो हैं, जो इस वक्त इमिशन के नए कानून आए हैं उन कानूनों के साथ कंप्लाई करती हुई वो गाड़ियां खरीद सकते हैं। और उसके बाद उसका मकसद ये भी है कि जो सड़क का इस्तेमाल जो है, छोटी गाड़ियां हो, कंपैक्ट गाड़ियां हो, जिससे कंजेशन ना हो, कंजेशन की दिक्कत जो है वो दूर हो जाए। इसमें 15 साल या 15 साल से ज्यादा जिन गाड़ियों की उम्र हो चुकी है, चाहे वो पुरानी बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, मेटाडोर्स हैं, आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? पहले सिलेक्शन की जाएगी ऑपरेटर्स की एक ओपन एडवर्टीजमेंट के जरिए। उसके बाद उन तमाम लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो कैपिटल रेज करने के लिए लोन की तलाश में है। और यह भी कहा गया है कि जिस व्हीकल के ऊपर सब्सिडी 16% की मिलेगी उस गाड़ी को आप 5 साल के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बैंक जो है जहां से आप गाड़ी खरीदेंगे उस को सीधा बैंक से ही पैसा ट्रांसफर होगा अलॉन्ग विद सब्सिडी। और यह भी कहा गया है कि व्हीकल जो गाड़ी वाला इस स्कीम का बेनिफिट लेता है उसे जो चुने हुए रूट्स होंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, 5 साल तक वहां पर गाड़ी चलानी होगी। और उसके लिए भी यह कहा गया है कि आरटीओ 6 महीने बाद जो है कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करेगा 5 साल तक कि क्या वो उस रूट पर गाड़ी चला रहे हैं जिस रूट के लिए उनको कहा गया है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अप्रूवल के बाद 3 महीने का वक्त दिया जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है बैंक से लोन लिया होगा, सब्सिडी कंपोनेंट जो है वो ट्रांसफर होगा, तो उसके बाद आपको 3 महीने का वक्त दिया जाएगा आपको गाड़ी खरीदने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो खरीदने के बाद टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, फिटनेस फी, परमिट फी, बैंक लायबिलिटी जो है वो सब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये भी कहा गया है कि वैलिड परमिट होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसको ये भी इसमें कहा गया है कि जो मालिक है उसे रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो गाड़ी है उसे कंडेम किया जाए और उसको स्क्रैप करवाया जाए और डी रजिस्ट्रेशन जब गाड़ी की होगी तो उसके बाद ही उन्हें सब्सिडी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है अब ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाई है और इस जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम जो सरकार ने लाई है इसका मकसद असल में ये है कि जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके पास अगर 15 साल पुरानी गाड़ी है, मेटाडोर है, मिनी बस है, तो फौरन आप जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ संपर्क करें, समझने की कोशिश करें इस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम को और इस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम का फायदा लें ताकि हमारे शहरों से
ये जो पुरानी 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां जो हैं उन वो तमाम की तमाम पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं उन्हें सड़क से हटाया जाए, उनकी जगह नई गाड़ियां आएँ और वो जो नई गाड़ियां हैं वो एक तो फ्यूल एफिशिएंट है और दूसरा इको फ्रेंडली है। और इको फ्रेंडली गाड़ियों का फायदा ये होगा कि जो पोल्यूशन की दिक्कत इस वक्त दिल्ली में और बाकी बड़े शहरों में लोगों को सहनी पड़ रही है, वो दिक्कत और वो परेशानी आपको सहनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी बस, मैटाडोर या मिनी बस 15 साल पुरानी है तो आपको फौरन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है संपर्क साधना चाहिए।